ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये होता क्या है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर का की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कौन सा होता है? डिफरेंशियल एम्पलीफायर ऑपरेशनल एम्पलीफायर से किस तरह से रिलेट करता है? कन्वेंशनल एम्पलीफायर एंड डिफरेंशियल एम्पलीफायर ये दोनों ही एम्पलीफायर्स होते हैं, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल कैसा दिखता है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये क्या होता है? कॉमन मोड सिग्नल्स कौन से सिग्नल्स होते हैं? डिफरेंशियल मोड सिग्नल्स का क्या मतलब है? CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो ये रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बैंडविड्थ क्या होती है? स्लीव रेट इसका क्या मतलब है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर किन किन कॉन्फ़िगरेशंस में वर्क कर सकता है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर टॉपिक के 13 फंडामेंटल फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन टॉपिक्स की फंडामेंटल फैक्ट सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट फंडामेंटल फैक्ट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये होता क्या है? OPAMP means ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक सर्किट होता है जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में दो इनपुट पिन्स होती हैं और एक आउटपुट पिन होती है। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर सकता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो इंटरनल स्टेजेस होती हैं ये डायरेक्ट कपल होती हैं। मींस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इन इंटरनल स्टेजेस को कपल करने के लिए किसी कपलिंग कैपेसिटर की नीड ऑपरेशनल एम्पलीफायर में नहीं होती है। इस डायरेक्ट कपलिंग की वजह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर डीसी सिग्नल के साथ साथ एसी सिग्नल्स को भी एम्पलीफाई कर पाता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है जबकि आउटपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा लो होता है। अगर आइडियली देखें तो इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है तो वहीं आउटपुट इम्पीडेंस जीरो होता है। इस हाई इनपुट इम्पीडेंस की वजह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर सिग्नल सोर्स से वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को ड्रॉ करता है, आइडियली जीरो अमाउंट ऑफ करंट को। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इंटरनल स्टेजेस डायरेक्ट कपल होती हैं, किसी भी कपलिंग कैपेसिटर की नीड इसमें नहीं होती है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर एंड आउटपुट एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में दो इनपुट्स होते हैं, एक नेगेटिव इनपुट, एक पॉजिटिव इनपुट। नेगेटिव इनपुट जिसे हम इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं एंड पॉजिटिव इनपुट जिसे हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं। एक आउटपुट होता है प्लस VCC एंड माइनस VEE वोल्टेज सप्लाई होते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है जिसकी वजह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज को प्रोवाइड करता है। ये जो कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, ये सोर्स से ड्रॉ होने वाली करंट पर डिपेंड नहीं करता। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो ओपन लूप वोल्टेज गेन होता है ये बहुत ज़्यादा हाई होता है, आइडियली इनफाइनाइट एंड टिपिकली मोर देन 2 लाख। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होते हैं वो ऑलमोस्ट ऑलवेज नेगेटिव फीडबैक में ऑपरेट किए जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो ओपन लूप वोल्टेज गेन होता है ये ओपन लूप वोल्टेज गेन बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो हम इस गेन को सैक्रिफाइस कर सकते हैं नेगेटिव फीडबैक के एडवांटेजेस को अचीव करने के लिए। नेगेटिव फीडबैक के एडवांटेजेस जिसमें इंक्लूड होते हैं लार्ज बैंडविड्थ एंड गेन स्टेबिलिटी। नेगेटिव फीडबैक जिसमें हम आउटपुट के एक पार्ट को ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नेगेटिव इनपुट से कनेक्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक।
ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं जैसे ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर एंड एक्स्ट्रा, इन सारे कंपोनेंट्स को फैब्रिकेट किया जाता है एक स्मॉल चिप पर, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इलेक्ट्रॉनिक्स की ऑल ब्रांचेस में यूज किया जाता है, बोथ डिजिटल एंड लीनियर सर्किट्स। सेकेंड फंडामेंटल फैक्ट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कौन सा होता है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर का की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट स्टेज पर होता है, जबकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट स्टेज पर होता है क्लास बी पुश पुल इमीटर फॉलोअर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर सिंबल एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर ब्लॉक डायग्राम, जिसके इनपुट स्टेज पर होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, आउटपुट स्टेज पर होता है इमीटर फॉलोअर एंड बीच में होता है गेन स्टेज एंड लेवल शिफ्टर। थर्ड फंडामेंटल फैक्ट, डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है? डिफरेंशियल एम्पलीफायर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट स्टेज पर लगा वो सर्किट होता है जो दो इनपुट सिग्नल्स को एक्सेप्ट कर सकता है। ये दो इनपुट सिग्नल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है, इसलिए इसे डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहते हैं। ये जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है ये दो इनपुट वोल्टेजेस के बीच के डिफरेंस को तो एम्पलीफाई करता है, लेकिन इन दोनों इनपुट वोल्टेजेस के बीच का जो कॉमन वोल्टेज होता है उसको सप्रेस भी करता है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर दो इनपुट वोल्टेजेस के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है, लेकिन इनके बीच का जो कॉमन वोल्टेज होता है उसको सप्रेस भी करता है। फोर्थ फंडामेंटल फैक्ट, कन्वेंशनल एम्पलीफायर डिफरेंशियल एम्पलीफायर से किस तरह से डिफरेंट होता है? कन्वेंशनल एम्पलीफायर के इनपुट टर्मिनल्स पर जनरली एक सिंगल इनपुट सिग्नल को अप्लाई किया जाता है, जिसके बाद कन्वेंशनल एम्पलीफायर के आउटपुट टर्मिनल्स पर एक एम्पलीफाइड आउटपुट ऑब्टेन हो जाता है, जबकि डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो होता है वो दो इनपुट सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है और फिर उन दोनों इनपुट सिग्नल्स के बीच के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर दो इनपुट सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है और उनके बीच के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है, जबकि जो कन्वेंशनल एम्पलीफायर होता है ये एक इनपुट सिग्नल को एक्सेप्ट करके उसे एम्पलीफाई करता है, जिसकी वजह से इसे सिंगल एंडेड एम्पलीफायर भी कहते हैं। कन्वेंशनल एम्पलीफायर के आउटपुट टर्मिनल पर जो हमें एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है उसमें नॉइज लार्ज होती है, जबकि डिफरेंशियल एम्पलीफायर के केस में आउटपुट टर्मिनल पर हमें जो एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है उसमें नॉइज स्मॉल होती है। इलेक्ट्रोकार्डिक सिग्नल्स जो ऑब्टेन किए गए हैं ड्यूरिंग वॉल्किंग, अगर इसमें हम कन्वेंशनल एम्पलीफायर का केस देखें तो उस कन्वेंशनल एम्पलीफायर के केस में हमें जो इलेक्ट्रोकार्डिक सिग्नल्स मिलते हैं इन इलेक्ट्रोकार्डिक सिग्नल्स में नॉइज प्रेजेंट होती है, जबकि डिफरेंशियल एम्पलीफायर के केस में हमें जो इलेक्ट्रोकार्डिक सिग्नल्स मिलते हैं इन इलेक्ट्रोकार्डिक सिग्नल्स में नॉइज रिड्यूस हो जाती है। फिफ्थ फंडामेंटल फैक्ट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल कैसा होता है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सिंबल में ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस होते हैं ये पोलैरिटी साइंस नहीं होते हैं, मतलब ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस पोलैरिटी को इंडिकेट नहीं करते, तो फिर ये किस चीज को इंडिकेट करते हैं? यहाँ पे जो नेगेटिव साइन होता है ये इंडिकेट करता है इन्वर्टिंग इनपुट को, तो वहीं जो पॉजिटिव साइन होता है ये इंडिकेट करता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जब कोई इनपुट अप्लाई किया जाता है तो उस इनपुट को कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, तो वहीं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नेगेटिव टर्मिनल यानी कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जब कोई इनपुट अप्लाई किया जाता है तो उस इनपुट को कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जब कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई किया जाता है
तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट पर जो हमें एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल मिलता है, उस एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल का फेज और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किए गए इनपुट सिग्नल का फेज सेम होता है। यानी कि यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल होते हैं ये दोनों सेम फेज में होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट अप्लाई किया गया है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया गया है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नेगेटिव टर्मिनल यानी कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जब कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई किया जाता है तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट पर जो एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल मिलता है उसका फेस इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किए गए इनपुट सिग्नल के फेस से डिफरेंट होता है। यहाँ पे आउटपुट सिग्नल का फेस इनपुट सिग्नल के फेस से 180 डिग्री शिफ्ट हो जाता है। शिफ्टेड इन फेस बाय 180 डिग्री एट द आउटपुट। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जो आउटपुट वोल्टेज की जो इक्वेशन होती है वो होती है V out इक्वल टू AOL इनटू ब्रैकेट में V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। यहाँ पे जो V पॉजिटिव होता है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया गया वोल्टेज होता है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल। और यहाँ पे जो V नेगेटिव होता है ये होता है इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया गया वोल्टेज, इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी कि नेगेटिव टर्मिनल। और जो AOL होता है ये होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन मतलब जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर किसी भी फीडबैक में नहीं है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट वोल्टेज की रेंज होती है यानी कि V आउट की जो रेंज होती है ये लिमिटेड होती है पावर सप्लाई वोल्टेजेस से। पावर सप्लाई वोल्टेजेस यानी कि VS पॉजिटिव एंड VS नेगेटिव। 6 फंडामेंटल फैक्ट। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है। इस मल्टी स्टेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट स्टेज पर होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर एंड आउटपुट स्टेज पर होता है क्लास बी पुश पुल इमीटर फॉलोअर। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दो इनपुट्स होते हैं जिनमें से एक इनपुट होता है इन्वर्टिंग इनपुट एंड दूसरा होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट पर जो इम्पीडेंस होता है वो हाई होता है, यूजली इनफिनाइट, और आउटपुट पर जो इम्पीडेंस होता है वो लो होता है, लेस देन 200 ओम। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो ओपन लूप वोल्टेज गेन होता है ये लार्ज होता है, टिपिकली 10⁵। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो वोल्टेज गेन होता है ये वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए कांस्टेंट रहता है। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो CMRR होता है ये भी लार्ज होता है, ग्रेटर देन 90 dB। CMRR मीन्स कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। 7th फंडामेंटल फैक्ट। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है? आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप वोल्टेज गेन इनफिनाइट होता है। अगर हम इम्पीडेंस की बात करें तो इनपुट इम्पीडेंस तो इनफिनाइट होता है लेकिन आउटपुट इम्पीडेंस जीरो होता है। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट ऑफसेट वोल्टेज भी जीरो होता है। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज रेंज इनफिनाइट होता है। इसके अलावा आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बैंडविड्थ एंड स्ल्यू रेट ये भी इनफिनाइट होती है, लेकिन जो फेज शिफ्ट होता है ये जीरो होता है। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इक्विवेलेंट सर्किट में नेगेटिव टर्मिनल यानी कि इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की डायरेक्शन में करंट का फ्लो जीरो होता है बिकॉज ऑफ इनफिनाइट इनपुट इम्पीडेंस। 8th फंडामेंटल फैक्ट। कॉमन मोड सिग्नल्स कौन से सिग्नल्स होते हैं? डिफरेंशियल एम्पलीफायर के दोनों इनपुट सिग्नल्स जब इन फेज में होते हैं यानी कि सेम फेज में होते हैं, इसके अलावा इन दोनों इनपुट सिग्नल्स का जो एम्पलीट्यूड होता है वो भी एग्जैक्टली इक्वल होता है, तो इन इनपुट सिग्नल्स को कॉमन मोड सिग्नल्स कहते हैं। डिफरेंशियल एम्पलीफायर इन कॉमन मोड सिग्नल्स को रिजेक्ट कर देता है यानी कि इन्हें एम्पलीफाई नहीं करता है।
कॉमन मोड ऑपरेशन के लिए इन दोनों इनपुट सिग्नल्स के बीच का डिफरेंस 0 होता है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का काम होता है दोनों इनपुट सिग्नल्स के बीच के डिफरेंस को एम्पलीफाई करना। क्योंकि कॉमन मोड सिग्नल में दोनों इनपुट सिग्नल के बीच का डिफरेंस 0 होता है बिकॉज ऑफ सेम फेज एंड सेम एम्पलीट्यूड, इसलिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर कॉमन मोड सिग्नल्स को रिजेक्ट कर देता है, उन्हें एम्पलीफाई नहीं करता। नाइन्थ फंडामेंटल फैक्ट, डिफरेंशियल मोड सिग्नल्स कौन से सिग्नल्स होते हैं? डिफरेंशियल एम्पलीफायर के दोनों इनपुट सिग्नल्स जब 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं, मींस दोनों इनपुट सिग्नल्स के फेजेस में 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। इसके अलावा दोनों इनपुट सिग्नल्स का जो एम्पलीट्यूड होता है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है, तो उस कंडीशन में इन इनपुट सिग्नल्स को डिफरेंशियल मोड सिग्नल्स कहते हैं। डिफरेंशियल मोड ऑपरेशन में दोनों सिग्नल्स का एम्पलीट्यूड तो इक्वल होता है, लेकिन जो फेजेस होता है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है, यानी कि रिवर्स फेज होता है। उस कंडीशन में दोनों इनपुट सिग्नल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो नॉन जीरो आता है। नॉन जीरो कितना? ईच सिग्नल की वैल्यू का ट्वाइस। डिफरेंशियल मोड सिग्नल्स जो कि रिवर्स फेज में होते हैं, यानी कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों सिग्नल्स का जो डिफरेंस होता है वो नॉन जीरो होता है, और जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है वो इस नॉन जीरो डिफरेंस की वैल्यू को एम्पलीफाई करता है। 10th फंडामेंटल फैक्ट, CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ये रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंशियल एम्पलीफायर की कॉमन मोड सिग्नल्स को रिजेक्ट करने की जो एबिलिटी होती है, उस एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है ये कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जितना ज़्यादा लार्जर होता है उतना ही डिफरेंशियल एम्पलीफायर बेटर होता है, मीन्स उतना ही डिफरेंशियल एम्पलीफायर की कॉमन मोड सिग्नल्स को एलिमिनेट करने की कैपेबिलिटी अच्छी होती है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर की कॉमन मोड सिग्नल्स को रिजेक्ट करने की जो एबिलिटी होती है, ये एबिलिटी डिफरेंशियल एम्पलीफायर का मेन एडवांटेज होता है। ये जो कॉमन मोड सिग्नल्स होते हैं ये यूजली अनडिजायर्ड सिग्नल्स होते हैं, और ये अनडिजायर्ड सिग्नल्स आकर होते हैं एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की वजह से। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है एडीएम अपॉन एसीएम का। यहाँ पे एडीएम है डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन एंड एसीएम है कॉमन मोड वोल्टेज गेन। सिंगल एंडेड एम्पलीफायर, इसके आउटपुट पर जो हमें एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है उसमें नॉइस प्रेजेंट होती है, जबकि डिफरेंशियल एम्पलीफायर के आउटपुट पर जो हमें एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है उसमें नॉइस प्रेजेंट नहीं होती है। ऐसा पॉसिबल हो पाता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर के मेन एडवांटेज की वजह से, जो होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर की कॉमन मोड सिग्नल्स को रिजेक्ट करने की एबिलिटी, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है CMRR यानी कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो से। CMRR की डीबी में वैल्यू होती है 20 log base 10 ADM upon ACM। ADM upon ACM यानी कि CMRR। CMRR की वैल्यू अगर 10 है तो डीबी में वैल्यू होगी 20 dB। अगर 10⁻³ है तो डीबी में वैल्यू होगी 60 dB। अगर 10⁵ है तो डीबी में वैल्यू होगी 100 dB। अगर 10�7 है तो डीबी में वैल्यू होगी 140 dB। CMRR एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, जो कि रेशियो होता है डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन का एंड कॉमन मोड वोल्टेज गेन का। 11th फंडामेंटल फैक्ट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बैंडविड्थ क्या होती है? जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक लिमिटेड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए ही प्रॉपरली वर्क करती हैं। ये जो लिमिटेड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है इन्हें ही बैंडविड्थ कहा जाता है। हर ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो बैंडविड्थ होती है, यानी कि जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिनके लिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर प्रॉपरली वर्क करता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वो बैंडविड्थ यानी कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के क्लोज लूप गेन पर डिपेंड करती है। Frequency in hertz, amplification in dB, bandwidth
एट लोअर गेन, बैंडविड्थ एट मैक्सिमम गेन। यानी कि जब गेन लोअर होता है तो बैंडविड्थ यानी कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और जब गेन मैक्सिमम होता है तो बैंडविड्थ यानी कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कम होती है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसे कहते हैं GBW, यानी कि गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। ये जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, ये कांस्टेंट होता है। GBW यानी कि गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट इक्वल टू F यूनिटी इक्वल टू ACL इंटू F2। यहाँ पे जो ACL होता है ये होता है क्लोज लूप गेन ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एट फ्रीक्वेंसी F2, और जो F यूनिटी होता है ये होती है फ्रीक्वेंसी एट विच क्लोज लूप गेन इज यूनिटी। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक डीसी एम्पलीफायर की तरह ऑपरेट करने के लिए कैपेबल होता है, और इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो होती है F2 माइनस जीरो। फ्रीक्वेंसी गेन, यूनिटी गेन बैंडविड्थ। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। क्यों? क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इस पैरामीटर को यानी कि गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट को यूज किया जा सकता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की क्लोज लूप गेन की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए एट ए गिवन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी F2। बैंडविड्थ इज इक्वल टू गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट अपॉन क्लोज लूप गेन ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्लोज लूप गेन जितना ज़्यादा हायर होता है, बैंडविड्थ ऑपरेशनल एम्पलीफायर की उतनी ही नैरो होती है। और अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्लोज लूप गेन लोअर होता है तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बैंडविड्थ वाइडर होती है। बैंडविड्थ एट लोअर गेन, बैंडविड्थ एट मैक्सिमम गेन। 12th फंडामेंटल फैक्ट, स्ल्यू रेट क्या होता है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो स्ल्यू रेट होता है ये मेजर करता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज कितना फास्ट चेंज हो सकता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के स्ल्यू रेट को मेजर किया जाता है वोल्ट पर माइक्रोसेकंड में। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के स्ल्यू रेट की वैल्यू अगर 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज 0.5 वोल्ट से एवरी माइक्रोसेकंड चेंज हो सकता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर आउटपुट जिसमें स्ल्यू रेट की वैल्यू होती है dV/dt। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो फंक्शन होती है टाइम की, इसलिए जो स्ल्यू रेट होता है इसे यूज किया जा सकता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने के लिए। एफ मैक्सिमम इक्वल टू स्ल्यू रेट अपॉन 2π/Vpk। यहाँ पे जो एफ मैक्सिमम है ये है मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, और जो Vpk है ये है पीक आउटपुट वोल्टेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। स्लोप इक्वल टू स्ल्यू रेट लिमिटेड ऑपरेशन। 13 फंडामेंटल फैक्ट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर किन किन कॉन्फ़िगरेशंस में वर्क कर सकता है? बेसिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो ओपन लूप वोल्टेज गेन होता है ये बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर इम्पीडेंस की बात करें तो जो इनपुट इम्पीडेंस होता है ये तो बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है ये बहुत ज़्यादा लो होता है। बेसिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वो कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नेगेटिव टर्मिनल यानी कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट सिग्नल को अप्लाई किया जाता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इस कॉन्फ़िगरेशन में क्लोज लूप वोल्टेज गेन की वैल्यू होती है इक्वल टू -RF/RI के। यहाँ पे जो RF होता है ये फीडबैक रेजिस्टेंस होता है, और जो RI होता है वो इनपुट रेजिस्टेंस होता है। इसके अलावा जो इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इनपुट रेजिस्टेंस, और जो आउटपुट इम्पीडेंस की वैल्यू होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली जेड आउट जो कि इम्पीडेंस होता है आउटपुट टर्मिनल का। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वो कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट सिग्नल को अप्लाई किया जाता है।
ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इस कॉन्फ़िगरेशन में जो क्लोज लूप वोल्टेज गेन की वैल्यू होती है वो होती है 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई के। आर एफ जो होता है फीडबैक रेजिस्टेंस, आर आई जो होता है इनपुट रेजिस्टेंस। इसके अलावा जो इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू होती है वो होती है ब्रैकेट में 1 प्लस ओपन लूप गेन इंटू एम वी ब्रैकेट क्लोज जेड इनपुट रेजिस्टेंस। इसके अलावा जो आउटपुट इम्पीडेंस की वैल्यू होती है वो होती है जेड आउट अपॉन 1 प्लस ओपन लूप गेन इंटू एम वी। यहाँ पे जो एम वी है ये है फीडबैक फ्रैक्शन। वोल्टेज फॉलोअर। वोल्टेज फॉलोअर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वो कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट वोल्टेज के इक्वल होता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इस कॉन्फ़िगरेशन में जो क्लोज लूप वोल्टेज गेन की वैल्यू होती है वो 1 होती है। इसके अलावा जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो होता है ब्रैकेट में 1 प्लस ओपन लूप गेन ब्रैकेट क्लोज इनटू इनपुट इम्पीडेंस। इसके अलावा जो आउटपुट इम्पीडेंस की वैल्यू होती है वो होती है जेड आउट अपॉन 1 प्लस ओपन लूप गेन। तो ये थे 13 फंडामेंटल फैक्ट्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर टॉपिक से रिलेटेड। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के फंडामेंटल फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।